नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा हुआ एकजुट, भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग। अखिल भारतीय नववर्ष विक्रम उत्सव पखवाड़ा की घोषणा, दूधतलाई पर भव्य आतिशबाजी, पिछोला पर होगी गंगा आरती। हिंदू जागरण मंच द्वारा कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन, निजी क्रिकेट एकेडमी संचालक अबरार हुसैन को गिरफ्तार करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा संस्थान की ओर से सोमवार को कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठाई गई। संस्थान अध्यक्ष बालू सिंह कानावत ने भूमाफिया द्वारा मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा नाथद्वारा के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जाला सहित अन्य लोगों के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाया है। कानावत ने कहा कि जाला पर झूठे आरोप लगाकर पुलिस और प्रशासन द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। प्रदर्शन के बाद पुलिस आईजी अजयपाल लांबा और पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा को ज्ञापन दिया गया। संस्थान से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि 1977 में स्वर्गीय मांगीलाल सुराणा ने 150 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से प्रेम सिंह दुलावत को 20 बीघा जमीन बेची थी, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद अब सुराणा के बेटे जमीन वापस हड़पना चाहते हैं, जिसमें प्रशासन सुराणा परिवार के साथ है। इस मामले में जब लक्ष्मण सिंह जाला ने दखल दिया तो सुराणा परिवार के लोगों ने जाला पर झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए। साथ ही उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी खराब करने की कोशिश की गई है। हिंदू जागरण मंच के द्वारा सोमवार को जिला कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि कुछ दिन पूर्व महिला खिलाड़ी के द्वारा हाथीपुल थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी कि एक निजी क्रिकेट एकेडमी संचालक अबरार हुसैन के द्वारा वहीं पर ट्रेनिंग ले रही एक महिला से छेड़छाड़ करने और बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन अब तक विभाग की ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक से मिलकर क्रिकेट एकेडमी संचालक अबरार हुसैन को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। कहा कि एफआईआर दर्ज हुए करीब 1 सप्ताह हो गया, लेकिन संबंधित थाने ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही हिंदू जागरण मंच ने महिला खिलाड़ी के परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने की बात कही। इस दौरान हिंदू जागरण मंच ने कहा कि अबरार हुसैन को संरक्षण देने वाले परिचितों पर भी पुलिस कार्रवाई करे। साथ ही शहर भर में जितने भी प्राइवेट निजी एकेडमी अवैध रूप से चल रहे हैं उनको चिन्हित कर पाबंद कर दिया जाए। यहाँ पे जो उदयपुर में 4-5 दिन पहले जो घटना घटी है, एक प्राइवेट क्रिकेट एकेडमी संचालक है अबरार हुसैन, उसके खिलाफ एक वहीं पर ट्रेनिंग लेने वाली उनकी जो स्टूडेंट है उन्होंने एफआईआर वगैरह करवाई कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, छेड़खानी हुई, पैसे ऐंठे गए, तो उनको लेकर के एक रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो 5-6 दिन हो गए पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम यहाँ पर कलेक्टर साहब और एसपी साहब को अभी हमने ज्ञापन दिया है और हम उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हैं। साथ ही हमने ये भी मांग करी है कि उस जो हमारी जो बिटिया है उस परिवार की सुरक्षा उसको मुहैया करवाया जाए, क्योंकि ये लोग फिर पीछे से धमकी देना और केस उठाने के लिए धमकी देना, उनको टॉर्चर करना, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा, मैं हिंदू जागरण महानगर की तरफ से एक ही संदेश देना चाहूँगा कि उस परिवार के साथ जिसके साथ ये घटना बीती है वो खुद को अकेला ना समझे। पूरा जो उदयपुर का जो हिंदू समाज है वो पूरा उनके साथ है। जिलों के शहर उदयपुर में सोमवार को शीतला सप्तमी का त्योहार बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। इस त्योहार को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। ऐसे में आज सभी घरों में महिलाओं ने सुबह से ही शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना की। कुछ लोगों द्वारा बुधवार को भी शीतला सप्तमी की पूजा की जाएगी। इस दौरान शहर के आसपास के इलाकों से सभी मंदिरों में महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ रही। वहीं महिलाओं ने सज धज कर पारंपरिक वेशभूषा में मंदिरों में पूजा करने के लिए पहुंची। आपको बता दें कि परिवार के लोगों को निरोगी रखने और घरों में सुख समृद्धि की कामनाओं को लेकर वर्ष में एक बार शीतला सप्तमी पर महिलाएं विधि विधान से शीतला माता की पूजा करती हैं और इस दिन घरों में गर्म खाना नहीं बनता है, बल्कि एक दिन पहले बनाए गए भोजन को ही खाया जाता है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र के रामा गांव में एक्टिवा व कार को जला देने की घटना सामने आई है। रामा गांव निवासी गोपाल खोखावत के घर के बाहर खड़ी कार और एक्टिवा को देर रात 3 युवकों ने आग लगा दी।
गोपाल खोखावत ने बताया कि शनिवार को लगभग 9 बजे बाइक सवार हमलावरों ने घर पर पत्थरबाजी की, जिससे उसके घर की खिड़की और कांच टूट गए। खोखावत ने इसकी जानकारी सुखेर थाना को दी। उसके बाद रविवार देर रात लगभग 1 बजे बाइक सवार 3 युवकों ने बाहर खड़ी एक्टिवा और कार में आग लगा दी। जैसे तैसे करके खोखावत ने एक्टिवा में लगी आग को बुझा दिया, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। गोपाल खोखावत ने यह भी बताया कि 2016 में 26 लोगों के खिलाफ आगजनी का मुकदमा दर्ज करा रखा है, जिसको उठाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसी को लेकर 2022 में भी खोखावत पर फायरिंग हुई थी, जिसका मुकदमा सुखेर थाना में दर्ज करवाया गया, परंतु अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है। एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर तलेसरा चैम्बर JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। वो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हम खड़े भी हो जाएंगे, इतना बड़ा आदमी, कोई दिक्कत नहीं।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। फाग गायन के साथ ही भगवान के जयकारों से लगातार बढ़ते उत्साह के साथ उड़ते गुलाल का यह नजारा रविवार को रंग पंचमी पर जगदीश मंदिर में दिखाई दिया। रंग पंचमी के इस अवसर पर मंदिर का फर्श और दीवारें तक गुलाल के रंग में रंग गई। धुलंडी के 4 दिन बाद रविवार को एक बार फिर से मंदिरों में फागोत्सव की धूम मची। शहरवासियों की आस्था के प्रमुख केंद्र जगदीश मंदिर में रंग और चंग के साथ रसिया गायन हुआ। इसके साथ ही बसंत पंचमी से शुरू हुए फागोत्सव को विराम दिया गया। बसंत पंचमी पर शहर के कई संस्था संगठनों की ओर से फागोत्सव मनाया गया। इनमें महिलाएं फागड़ियां पहनकर आई। फाग गीतों को स्वर देने के साथ गुलाल खेली गई। वहीं कई पर्यटकों ने मंदिर में ठाकुर जी संग डोल उत्सव मनाया। उदयपुर के कोडियात रोड पर स्थित इटैलिका फैक्ट्री एवं अनंता होटल के आसपास रोड किनारे पर कचरा डाले जाने से राहगीरों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। हर रोज कूड़े के ढेर के बीच से होकर राहगीरों को गुजरना पड़ रहा है। शहर से जुड़ने वाले मुख्य रास्ते कोडियात, ढडीचा, नयागुड़ा, बूजड़ा, सिसारमा, कालारोई, गोरेला जगह जगह रात में अंधेरे का फायदा उठाकर कचरे एवं वेस्टेज खाना डाला जा रहा है। रोड से गुजरने वाले राहगीर एवं आसपास के लोग इस समस्या से परेशान हो रहे हैं। इस कचरे की गंदगी और पॉलीथीन को मवेशी भी खा रहे हैं, जिनसे बीमारी होकर पूर्व में कई गायें भी मर चुकी हैं। शहर से गांवों को जोड़ने वाले रास्ते से प्रतिदिन हजारों ग्रामीण एवं पर्यटक इसी रास्ते से आते जाते हैं। ऐसे में गंदगी फैलाने से ग्रामीणों में काफी रोष है। सुंदर अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसे गाँव की भी छवि खराब हो रही है। भीलू राणा दल ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि कचरा डालने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उदयपुर के खेरोदा में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ कार्यवाही की है। खेरोदा थाना पुलिस ने रविवार को देर रात को भटेवर के समीप नाकाबंदी के दौरान एक स्कॉर्पियो से 395 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा और एक पिस्तौल जब्त की है। थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस द्वारा डोडा चूरा के साथ कार को जब्त किया गया। भटेवर की ओर नाकाबंदी की गई थी। देर रात मंगलवार की ओर से आ रही स्कॉर्पियो कार को रोका तो कार चालक ने कार को भगाने का प्रयास किया। पुलिस ने स्कॉर्पियो के टायर पर फायरिंग कर टायर को पंचर कर दिया। स्कॉर्पियो चालक 3 किलोमीटर तक कार को चलाकर भगा कर ले गया और सुनसान जगह छोड़कर भाग गया। पुलिस ने उनका पीछा किया लेकिन तस्कर फरार हो गए। बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देशन पर तस्करों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति एवं नगर निगम के द्वारा नववर्ष को सफल बनाने के उद्देश्य से सोमवार को आलोक सेवा संस्थान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें 9 दिवसीय कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति, नगर निगम उदयपुर, आलोक संस्थान और सर्व समाज संगठन की ओर से उदयपुर में नए वर्ष के स्वागत के लिए कई आयोजन किए जाते हैं। इन आयोजनों को लेकर आज संयुक्त समिति के सदस्य पत्रकारों से रूबरू हुए और इस वर्ष होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। समिति के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप कुमावत ने बताया कि समिति की ओर से इस बार 14 मार्च से 22 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 14 मार्च को अयोध्या माटी पूजन, 15 और 16-17 मार्च को विक्रम विरासत परिक्रमा, विक्रमादित्य गौरव सम्मान, 18 मार्च संत समागम, 19 मार्च को भारत माता पूजन और 20 मार्च को भारतीय परिधान उत्सव अपना देश अपना वेश, 21 मार्च को विक्रमादित्य संस्कृति चेतन यात्रा, 22 मार्च को नूतन वर्ष अभिनंदन 2080 आयोजित किए जाएंगे। 22 मार्च को दूध तलाई पर भव्य आतिशबाजी भी की जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते उदयपुर में पिछले 2 वर्षों से नववर्ष नहीं मनाया जा सका, लेकिन इस बार नगर निगम और आलोक सेवा संस्थान की ओर से नव संवत्सर कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति, आलोक संस्थान और नगर निगम मिलकर विक्रम उत्सव 2080 के रूप में मनाएंगे। इसमें हमारी घट स्थापना के साथ विक्रम विरासत परिक्रमा और विक्रम गौरव सम्मान, उदयपुर के जितने जो दरवाजे हैं उन विरासत को जन जन तक जोड़ने के लिए हम इस कार्यक्रम का आयोजन करें, जिसमें करीब हर चौराहे पर, हर दरवाजे पर करीब 21 लोगों का, स्थानीय लोगों का हम सम्मान भी करेंगे और उन्हें विक्रम गौरव सम्मान प्रदान करेंगे। साथ ही संत समागम दिनांक 18 मार्च को हनुमान चालीसा का यहाँ श्री राम मंदिर में करीब भव्य आयोजन होगा, जिसमें मेवाड़ के संतों का सम्मान करेंगे। रविवार को 19 मार्च को भारत माता का पूजन और
विरासत परिक्रमा के साथ उस दिन भी हम कुछ लोगों को गौरव सम्मान प्रदान करेंगे। अपनी पगड़ी सजाओ जो कार्यक्रम है, अपना देश अपना वेश, ये फतेह सागर के दिवाली छोर पर आयोजित होगा 20 मार्च को। 21 तारीख को एकलिंग से भव्य सांस्कृतिक विक्रमादित्य सांस्कृतिक चेतना यात्रा निकलेगी और गणगौर घाट पर भव्य पिछोला गंगा आरती का आयोजन होगा। 22 तारीख को नववर्ष पर प्रातःकाल चौराहे पर तिलक लगाने का काम और सायंकाल नगर निगम के साथ मिलकर भव्य आतिशबाजी का आयोजन दूध तलाई के वहाँ पर होगा। इस प्रकार ये तो पखवाड़ा इस बार हमने मनाया है, जिसकी शुरुआत 7 दिन पहले हो चुकी है और दूसरे 7 दिन कल से शुरू हो रहे हैं। तो ये बड़ा आयोजन है जो पूरे भारतवर्ष में एक नई प्रेरणा देने का काम नव संवत्सर को स्थापित करने की दृष्टि से अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति, आलोक संस्थान और सर्व समाज मिलकर कर रहे हैं। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा हुआ एकजुट, भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग। अखिल भारतीय नववर्ष विक्रम उत्सव पखवाड़ा की घोषणा, दूध तलाई पर भव्य आतिशबाजी, पिछोला पर होगी गंगा आरती। हिंदू जागरण मंच द्वारा कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन, निजी क्रिकेट एकेडमी संचालक अबरार हुसैन को गिरफ्तार करने की मांग। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।